पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कल रात से जब से विधानसभा सत्र बुलाने की तिथि 14 अगस्त निर्धारित हुई है, तब से राज्य में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कल रात से जब से विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, राजस्थान में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। इससे पहले पहली किश्त 10 करोड़ रुपए और दूसरी किश्त 15 करोड़ रुपए थी। अब यह असीमित हो गई है। सब लोग जानते हैं कि कौन लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गहलोत ने बसपा प्रमुख मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि वह मजबूरी में बयान दे रही हैं। उनकी शिकायत वाजिब नहीं है। 6 बसपा विधायक अपने विवेक से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऑनलाइन कारोबार का चलन बढ़ने के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने वेयर हाउस योजना पर फोकस कर दिया है। शहर के गुजरने वाले प्रमुख 9 मार्गों पर जेडीए ने वेयर हाउस के लिए करीब 25 जगह चिन्हित की है। ये मार्ग या सड़क करीब 60 फीट चौड़े हैं। जेडीए ने अब 60 फीट चौड़ी सड़कों पर वेयर हाउस के लिए भूखंड बेचेगा। जेडीए अधिकारियों के अनुसार निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार में वृद्धि होगी। एक निर्माण उद्योग से करीब 300 रोजगार जुड़े होते हैं। ऐसे में वेयर हाउस निर्माण उद्योगों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में श्री गंगानगर शहर में एक टिक्की वाले के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस टिक्की बेचने वाले और उसके स्टाफ के पॉजिटिव आने की खबरें सोशल मीडिया पर बुधवार से वायरल हो रही थी। ऐसे में शहर में माहौल खराब हो रहा था। लेकिन इस टिक्की वाले और परिवार का एक सदस्य गुरुवार शाम पॉजिटिव मिलने के बाद शहर वासियों में अजीब सी घबराहट और भय व्याप्त है। पिछले 3-4 दिनों में जिन लोगों ने इस टिक्की वाले के हाथ से बनी टिक्की और अन्य खाद्य वस्तुओं का स्वाद चखा, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने टिक्की वाले की दुकान का शटर नीचे करवा दिया है। अब उसके संपर्क में आने वालों की हिस्ट्री खंगालना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की कोई डिटेल नहीं ली जा रही थी। ऐसे में कोरोना का बड़ा विस्फोट होने की आशंका पैदा हो गई है। राजस्थान में भाजपा ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पद छोड़ने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस वीडियो की प्रामाणिकता खुद स्पीकर को ही स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि वायरल वीडियो में साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो अपने पुत्र वैभव गहलोत को नेता बनाने की चिंता है और स्पीकर सीपी जोशी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार बचाने की चिंता है, जो उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है। विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, वो एक जज की भूमिका में होते हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देश की जनता कोरोना संकट, महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही है, तो केंद्र की भाजपा सरकार इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए देश में विपक्ष की सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में लगी हुई है। खाचरियावास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संकट शुरू हुआ तब से मध्य प्रदेश सरकार को गिराया गया। वहां विधायकों की खरीद फरोख्त का जबरदस्त खेल हुआ। इससे पहले गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में विधायकों की खरीद फरोख्त करके भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। अब राजस्थान में भाजपा ने अपने षड्यंत्र की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन आवंटित करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वह प्रदेश में बंद हो चुकी स्कूलों के भवनों को उपयोग के लिए अन्य विभागों को हस्तांतरित करें। गुरुवार को राज्य स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों से कहा कि वह अंतर विभागीय अड़चनों को दूर कर आपसी तालमेल से सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति बढ़ाने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक काम होगा। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने बताया कि मनरेगा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने कार्य समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक करने का निर्णय किया है। किशन ने बताया कि यह व्यवस्था 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर में गुरुवार शाम आसमान से बादल जमकर बरसे। अच्छी बारिश से अधिकांश सड़कें पानी से लबालब हो गई। वहीं गर्मी व भयंकर उमस से बेहाल लोगों ने बड़ी राहत महसूस की। करीब 1 घंटे तक बरसे बादलों से शहर की तमाम सड़कों पर पानी भर गया। इससे मुख्य मार्गों पर कई बार यातायात जाम हो गया। अच्छी बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। श्री गंगानगर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार शाम 7 बजे तक बाजार बंद करने के आदेशों की पालना होती दिखाई दी।
अधिकांश दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में बारिश से लबालब सड़कों पर ट्रैफिक एकाएक बढ़ गया। सब्जी की रेहड़ी वाले भी 8 बजे से पहले घर पहुंचते दिखाई दिए। हनुमानगढ़ में भू और खान विभाग की टीम ने आज मेगा हाईवे पर गांव पूरबसर के निकट अवैध रूप से ग्रिड लेकर जा रहे एक ट्रेलर को पकड़ लिया। इस पर करीब 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना ठोका है। भू विभाग की टीम के प्रभारी मगना राम ने बताया कि अवैध खनन की शिकायत पर टीम फील्ड में निकली थी। इसी दौरान ग्रिड से लदा ट्रेलर पकड़ लिया। इस पर 1,11,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर स्थित गांव नाथावाला में अतिक्रमण हटवा रहे सरपंच पर एक परिवार ने हमला कर दिया। हमले में घायल सरपंच संदीप नाथ को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हवलदार लीलाधर ने बताया कि सरपंच संदीप नाथ ग्राम पंचायत की टीम के साथ गांव में अतिक्रमण हटवा रहे थे। इसी दौरान तेजपाल यादव के घर की 4 दीवारी का अतिक्रमण ढहाने पर यादव परिवार ने सरपंच पर हमला कर दिया। मौके से तेजपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया है। श्री गंगानगर शहर में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज शाम मिली जांच रिपोर्ट में पहली बार 22 रोगी एक साथ पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में रोगियों की संख्या अब 228 हो गई है। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि शंकर कॉलोनी, रिद्धि सिद्धि प्रथम, अंबिका एनक्लेव, विनोबा बस्ती, मुखर्जी नगर में 1-1, पुरानी आबादी के प्रभु चौक में 4 पॉजिटिव मिले हैं। श्री कामरा ने बताया कि आज देर शाम आई जांच रिपोर्ट में वार्ड नंबर 5, गणगौर नगर, 2nd ब्लॉक, पुरानी आबादी, मुखर्जी नगर, विनोबा बस्ती, शास्त्री बस्ती, 5 बी छोटी में 1-1, 7 ई छोटी में 2, घरसाना बीएसएफ कैंप में 2 और श्री गंगानगर के एन ब्लॉक में 2 पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव रोगियों के घरों के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुरुवार को जिले भर में पॉजिटिव रोगियों की संख्या अब 228 हो चुकी है। इनमें एक टिक्की वाला भी शामिल है। हनुमानगढ़ में लखुवाली के निकट इंदिरा गांधी नहर में कार सहित डूबकर आत्महत्या करने वाले युवक की लाश बरामद हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बरामद कर लिया। शव के साथ फ्रेम में एक युवती की फोटो लगी होने पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस ने मृतक की पहचान गोलूवाला निवासी 32 वर्षीय रवि बेनीवाल पुत्र महेंद्र बेनीवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को रावतसर के सरकारी अस्पताल में रखवाया है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का मुख्य समारोह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में होगा। मुख्य अतिथि सुबह 9:05 पर ध्वजारोहण करेंगे। जिला कलेक्टर श्री वर्मा शुक्रवार को समारोह को लेकर तैयारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य समारोह में शामिल होंगे। कोरोना योद्धाओं व कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। जिले के नागरिक 15 अगस्त को अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण कर सकेंगे। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री गंगानगर जिले की पदमपुर पुलिस ने ऑनलाइन जॉब के नाम पर ऑनलाइन ही ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पदमपुर एसएचओ अलका बिश्नोई ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अलका बिश्नोई ने बताया कि वार्ड नंबर 12 में एक दुकान में दबिश देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। चूनावर तहसील के गांव 12 जी निवासी रोशनलाल, 49 जीजी निवासी सुखदेव सिंह, इसी गांव के गुरविंदर सिंह व राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा नगर एवं देहात मंडल पीलीबंगा और देहात मंडल गोलूवाला के कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत बिलों में स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में एक ज्ञापन पीलीबंगा एसडीएम प्रियंका तलानिया को सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में इन्होंने मांग की कि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, हर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन गहलोत सरकार जनता को राहत देने की बजाय उसका उत्पीड़न करने में लगी है। ज्ञापन देने वालों में भाजपा नेता पवन मित्तल, अध्यक्ष सुशील गोदारा, जगतार सिंह, महावीर महिला, हंसराज भुवाल, मालचंद सारस्वत आदि मौजूद थे। बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने गुरुवार को श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में श्री गंगानगर जिले में बचाव व टिड्डी नियंत्रण को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया। संभागीय आयुक्त मेहरा ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व चिकित्सा विभाग को मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि गांवों में यद्यपि समस्या कम है और श्रीगंगानगर में मरीज काफी लेट आए हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्रीगंगानगर के राजासर पुलिस थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात युवकों ने एक व्यक्ति को लूट लिया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव 2 BPSM निवासी सोनू ने रिपोर्ट दी कि गांव 8 DWM में हरिराम मंदिर के निकट बाइक पर सवार होकर आए 3 जनों ने उससे मोबाइल फोन, कागजातों का बैग छीन लिया। बैग में 4500 रुपए की नकदी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।